वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बात करेंगे, चैप्टर खत्म हो गया द्रवों का प्रवाह या श्यानता कह सकते हो, अलग अलग पुस्तकों में नाम अलग अलग मिलेगा चैप्टर का। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आए जरा उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ जो एक सूत्र आता है ध्यान रखिएगा, वो होता है वेग प्रवणता। क्या होता है भाई लोग? हाँ, इसको तुम्हें तैयार करना है। वेग प्रवणता का सूत्र, वेग प्रवणता होता, ध्यान रखिएगा, वेग में परिवर्तन और बटे दोनों परतों के बीच की दूरी। एक सूत्र ये इस्तेमाल होगा। दूसरा सूत्र में जो तैयार करना है वो श्यान बल के लिए। किसके लिए? हाँ, श्यान बल। वो हमने कराया था F इज इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड। ईटा यहां पर ध्यान रखिएगा श्यानता गुणांक है, ए जो है वो परतों के बीच का क्षेत्रफल है, और डेल्टा वी अपान डेल्टा जेड क्या है भाई? वेग प्रवणता, जो अभी बताई मैंने। एक सूत्र ने कराया था स्टोक का सूत्र, याद है? स्टोक का नियम। अब वो स्टोक के नियम का सूत्र भी तुम्हें तैयार कर लेना है। वो कहता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। क्या कहता है? देखो यहां पर ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है। आर क्या है? कोई गोली वगैरह जो ऐसे ड्रॉप की गई उसकी त्रिज्या है, और वी उसका गिरने वाला वेग है। इसको सीमांत वेग भी कहते हैं। तो चलो सीमांत वेग का अलग से सूत्र है, वो भी लिख लो। सीमांत वेग, सीमांत वेग का सूत्र होता है V बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, या सिग्मा माइनस रो, जो आप इस्तेमाल करो, ठीक है, इंटू जी अपान में ईटा। यहां पर हर चीज का अपना मतलब है, सुन लो। ये रो जो है ना, ये गोली का घनत्व है। किसका है? हाँ, यानी ठोस वस्तु जो गिराई गई उसका घनत्व है। और जो सिग्मा हमने इस्तेमाल किया है, ये द्रव का घनत्व है, जिस द्रव में डुबोया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले वाला होता है जिस गोली को गिराया उसका घनत्व, और दूसरा होता है उस द्रव का घनत्व। ईटा तो जानते हो क्या है? श्यानता गुणांक है, ये तो जानते हो तुम लोग वैसे, श्यानता गुणांक। इसके उपरांत एक तुम्हें जो सीखना है, एक हमने याद करो, द्रव की प्रवाह की दर के लिए पॉइजली का समीकरण कराया था। द्रव के प्रवाह की दर के लिए पॉइजली का समीकरण, पॉइजली का सूत्र कह सकते हो। तो द्रव के प्रवाह के लिए हम लोग दो तरह का इस्तेमाल होता है शब्द। कहीं कहीं वी मिलेगा तुम्हें, एक्चुअल में वी होता है वेग बटे समय अंतराल। ठीक है, तो हम इसके लिए लेकिन इस्तेमाल क्या करते हैं? क्यू। हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सिंबल यूज करेंगे क्यू, और चाहे तो ब्रैकेट में लिख देना आयतन प्रति सेकेंड। ठीक है, इस क्यू का हमारा मतलब क्या है? आयतन प्रति सेकेंड के लिए है। तो ये होता है पी पाई आर 4 अपान 8 ईटा एल। पी दाब है, आर उस नली की त्रिज्या है जिससे द्रव प्रवाहित हो रहा है, ईटा तो श्यानता गुणांक है, एल नली की लंबाई है। ये अगर ना याद हो तो लिख लिया करो। पी क्या हो गया? दाब। आर क्या हो गया? नली की त्रिज्या। एल क्या हो गया भैया? नली की लंबाई। ये पॉइजली का समीकरण याद कर लेना। एक था अविरत प्रवाह का समीकरण, नहीं याद है? अविरतता का समीकरण कह दो, अविरत प्रवाह का समीकरण। ये समीकरण होता है A1 V1 बराबर A2 V2, या फिर A और V का गुणनफल बराबर नियतांक। याद आ रहा है ये वाला सूत्र? एक और याद कर लो जिसको कहते हैं बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय, इसका सूत्र देखो कैसे होता है। P1, सबसे पहले P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। या इसी को शॉर्टकट में लिखना है एक पार्ट में, तो P प्लस हाफ रो
वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। यहां पर आपको याद होगा 3 तरह के शीर्ष बताए थे मैंने। एक होता है दाब शीर्ष, क्या होता है? दाब शीर्ष, वो पी अपान रो जी होता है। एक होता है दाब शीर्ष पी अपान रो जी, दूसरा होता है वेग शीर्ष। वेग शीर्ष जो होता है वो होता है वी स्क्वायर अपान 2g, और तीसरा होता है गुरुत्वीय शीर्ष। क्या होता है भैया? हाँ, गुरुत्वीय शीर्ष। ये सब कराए हमने, डेरिवेशंस कराए हैं, उसको हम लोग एच ही बोलते हैं। एक हमने, आपको याद होगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या टॉरिसेली की सूत्र, टॉरिसेली का सूत्र, या इसी का नाम था बहिस्राव वेग। बहिस्राव वेग, इसका सूत्र याद कर लेना, जरूरत पड़ सकता है। बहिस्राव वेग का सूत्र होता है v बराबर अंडर रूट 2gh। याद आ गया है? अच्छा, एक और चीज थी, तुम्हें शायद याद होगा, क्रांतिक वेग। कराया हमने कि नहीं कराया? क्रांतिक वेग पहले इतने नोट कर लो, फिर हम क्रांतिक वेग की बात करेंगे। देखो, क्रांतिक वेग के लिए सूत्र याद कर लेना, Vc बराबर आर ई ईटा बाई रो डी। यहां सबका मतलब समझ लो। आर ई जो है इसको बोलते हैं रेनॉल्ड संख्या। क्या कहते हैं बच्चा? रेनॉल्ड संख्या। ईटा तो समझिए गए क्या? ये श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक। रो पता क्या है? द्रव का घनत्व। रो है द्रव का घनत्व, और डी है व्यास उस नली का जिसमें ये बह रहा है द्रव, नली का व्यास। इसको याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक बताई थी मैंने। देखो, क्रांतिक को रेनॉल्ड ने ईटा मारा था तो वो रो दी, ठीक है? ऐसे याद कर सकते हो। अब मुझे नहीं लग रहा कोई सूत्र रह गया होगा, अब आराम से आप करिए। एक और रह गया, देखो, शुभ संख्या में 11 हो जाएंगे, वो वेंचुरी मीटर में यूज होगा। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर क्या बताता है? द्रव के प्रवाह की दर बताता, वही क्यू, आयतन प्रति सेकंड को बताता है। इसका जो आता आंसर आप ए भी कह सकते हो, A1 V1 कह सकते हो। इसका जो आंसर निकाला तो आया था A1 A2 रूट 2gh अपान में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसको और नोट कर लो भाई।